थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि एक वृत्त का केंद्र O है और एक बिंदु P है। बिंदु P से केंद्र पर डाला गया स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है PA और PB, जो 80 डिग्री का एंगल पर झुका है। POA बराबर हो सकता है क्या। ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। माना कि केंद्र O वाले वृत्त है, माना कि केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त है, दो स्पर्श रेखा PA और दूसरा PB है, 80 डिग्री का कोण पर यह झुका है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो एंगल APB बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। OA लंब PA, OA जो लंब है वो किस पे होगा, PA, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र से डाला गया लंब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो एंगल OB लंब PB, OB जो लंब है वो P और BP है। आगे देखते हैं, एंगल OBP बराबर 90 डिग्री है, OBP बराबर 90, तो OAP बराबर भी 90 हो गया आपका। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, चतुर्भुज PAOB में देखिए एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा APBO, एक चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज में आपको ये 90 और ये 80 डिग्री, तो हमें फाइंड करना होगा AOP। इस एंगल को अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सिमिलर बनाए थे। तो एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस OAP प्लस AOB इक्वल टू 360। APB देखिए AP और B ये कितना है, 80 डिग्री है। OBP ये कितना है, 90 डिग्री। OAP ये कितना है, 90 डिग्री। AOB हमें फाइंड करनी है। तो चारों एंगल को मिला के हमें पता है कि 360 डिग्री का योग होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो ये 80 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल AOB इक्वल टू, तो AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260। तो ये हम ऐड करेंगे तो AOB बराबर हो गया आपका 100 डिग्री, यानी एंगल जो है आपका AOB इक्वल टू 100 आ गया। अब यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, P से O को मिलाएंगे। बिंदु P को केंद्र O से मिलाने पर जब हम P को केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिखेगा, एक होगा POA और दूसरा होगा POB। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के बाद जो हमें फाइंड करना है वो हमें निकल पाएगा। POA बराबर यानी PAO, अब ये एंगल आप देख लो पहले, POA ये एंगल है, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तभी दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो त्रिभुज है हमारा APO और PBO।
देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी। ओ ए पी, अब देखिए ध्यान से, ओ ए पी, ओ ए पी ये राइट ट्रायंगल है और ओ बी पी ये भी हमारा राइट ट्रायंगल है। तो दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इस दोनों त्रिभुज में जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो पहला कंडीशन ओपी और ओपी, ओ और पी। अच्छा, ओपी जो लाइन है आपका वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन लाइन है, वायनिस्ट बोलेंगे। तो ओपी और ओपी ये दोनों ट्रायंगल के लिए हमारा कॉमन लाइन हो जाएगा, यानी वायनिस्ट हो जाएगा। उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ए बी, ओ और ए और ओ और बी ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात ये दोनों लाइन जो होगा, जो त्रिज्या है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपको दो चीज दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख गया, पी ओ दोनों ट्रायंगल के लिए, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या कहीं भी वृत्त के बाहरी बिंदु पर बराबर ही होगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एंगल ओ ए पी बराबर ओ बी पी, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि एंगल ओ बी पी ये हमारा 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल के लिए भी हमारा ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी साइड साइड और ये हो गया एंगल, यानी आरएचएस हम इसको बोल सकते हैं, साइड साइड एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये नियम से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आरएचएस सर्वांग समता से ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, यानी अब हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर जब हो जाता है तो सर्वांगसम, जब दो ट्रायंगल हो जाते हैं तो यह नियम है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी एंगल ये और ये बराबर होगा और एंगल ये और ये बराबर होगा, जैसे 90 और 90 बराबर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग बाई सीपीसीटी, यानी कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी समान होगा। तो एंगल पी ओ बी एंगल पी ओ ए के बराबर होगा। तो इसको हमें पता है कि एंगल पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी, पी ओ बी। तो पी ओ ए बराबर पी ओ बी इक्वल टू ए ओ बी अपॉन में 2, यानी ए ओ बी जो है एंगल वो हमें पता है कि 100 है, ए ओ बी कितना है, 100 है। कि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें फाइंड करना है पी ओ ए, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए ओ बी को आधा करना होगा, तो जाके पी ओ ए के बराबर होगा और पी ओ बी के बराबर होगा। वही काम हम लोग अब करेंगे। एंगल पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन में 2। जैसे अब यहाँ पे ए ओ बी अपॉन में 2 हुआ, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 100। काटेंगे इसको तो ये 50 डिग्री आएगा, तो पी ओ ए बराबर 50 डिग्री हो गया। यानी हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।